लेकिन ये लड़ाई देश की है और हम मेंटली प्रिपेयर हैं कि हम सबको गिरफ्तार किया जाएगा। आपातकाल से भी भयंकर स्थिति पैदा हो गई इस देश में। मैं संजय सिंह के घर में जाकर आया, उनके माताजी से, भाभी जी से मिला और मैंने कहा कि हम सब आपके साथ हैं लड़ाई में और ये संकट में हम आपके साथ हैं। ये इंडिया अलायंस गठबंधन जो है इसको स्ट्रेंथन करेगा या वीकेंड करेगा? देखिए, इसके लिए एक इश्यू बनेगा, मुद्दा बनेगा या वीकेंड करेगा? मुद्दा तो बन गया है। आज वेस्ट बंगाल में भी कुछ रेड्स हो गई है, डीएमके के नेताओं के ऊपर रेड्स हो गई है, महाराष्ट्र में रेड्स होगी, हाँ छत्तीसगढ़ में होगी, राजस्थान में होगी, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं होगी, कर्नाटक में होगी, यूपी में नहीं होगी। हाँ इंडिया अलायंस को ये वीकेंड करेगा या स्ट्रेंथन करेगा? जितने भी आप घाव हम पर डालेंगे हम उतने मजबूत होंगे, हम झुकेंगे नहीं। सर, अनुराग ठाकुर का कहना है कि संजय सिंह जो है के बाद जो किंग पिन है इस कथित शराब घोटाले के, वो अभी भी पार हैं, उनको भी जल्दी पकड़ो। देखिए, आज की जो सरकार है, ये सरकार के इतने घोटाले हमने पार्लियामेंट में निकाले हैं, उसका क्या हो गया? उसका किंग पिन कौन है भाई? अनुराग जी आप बताइए। हम बार बार बोल चुके, बता चुके हैं। सिर्फ सिलेक्टेड टारगेटेड लोगों को आप जिस तरह से प्रताड़ित करने जा रहे हो, ये कानून नहीं है, ये संविधान नहीं है, इसे देश चलाना नहीं कहता। आपका भी नाम संजय और आप भी ईडी के केस में गिरफ्तार हुए थे। हम गिरफ्तार हुए हैं, हम लड़ाई की है और हम वापस आए हैं और हम लड़ते रहेंगे। सर, बीजेपी का ये भी कहना है कि संजय सिंह के घर से कुछ इस तरीके के दस्तावेज मिले हैं जो कि काफी आम आदमी पार्टी के ऊपर तक ही चीन के हैं। मैं संजय सिंह को पहचानता हूँ, आज से नहीं पहचानता हूँ। जब वो राजनीति में नहीं थे तब से मैं उनको पहचानता हूँ। ये सब झूठे जो आरोप होते हैं ना, ये बंद कर दीजिए। ये चलता रहेगा सिलसिला। आप कार्रवाई करते रहो और हम लड़ते रहेंगे। अरविंद केजरीवाल ने उनकी गिरफ्तारी के बाद कहा कि प्रधानमंत्री सबसे भ्रष्ट है, क्या आप मानते हैं सर? देखिए, अगर प्रधानमंत्री अपने आप को साफ सुथरा मानते हैं तो पार्लियामेंट में हमने इतने सवाल उठाए हैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, उस पर चर्चा क्यों नहीं करते? सामने आकर चर्चा करिए। हमारे मन में बहुत से शंकाएं हैं, हमारे पास कोई आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ सबूत है। हम थोड़ी बाहर के देश से आकर यहाँ बात कर रहे हैं, हम तो आपके पार्लियामेंट के मेंबर हैं, हम भी उस लोकतंत्र के मंदिर में बैठे हैं, तो हमसे कम्युनिकेशन तो करिए। और जिस तरह से पुणे को एक तरह अजीत पवार गार्जियन मिनिस्टर बने हैं, चंद्रकांत पाटिल को रिप्लेसमेंट किया है उन्होंने, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? बात ऐसी है कि महाराष्ट्र की राजनीति में इतनी गंदगी फैली है। महाराष्ट्र में लगभग सभी जिलों में, सरकारी अस्पतालों में जो मौत का तांडव चल रहा है, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। ना सरकार में शामिल हमारी तीन पार्टी, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, ये सब अपने अपने राजनीति में मशगूल है। किसी को गार्डियन मिनिस्ट्री चाहिए, किसी को कॉरपोरेशन में हिस्सा चाहिए, किसी को मंत्रिमंडल का कैबिनेट का विस्तार चाहिए, बस उसमें ही चर्चा हो रही है। बाकी जो लोग बच्चे मर रहे हैं उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहे। देवेंद्र फडणवीस खुलासा कर रहे हैं कि देखिए, राष्ट्रपति शासन जो 2019 में लगा था, शरद पवार ने सलाह दिया था, झूठ बोल रहे हैं। और दूसरी तरफ शरद पवार ने कहा है कि हम बीजेपी के साथ कतई नहीं जाएंगे। देखिए, देवेंद्र फडणवीस ने अपने आप को साबित कर दिया है कि महाराष्ट्र के राजनीति में अब तक के इतिहास में सबसे झूठा आदमी मैं हूं। अपने आप को उसने डिक्लेयर कर दिया है। राष्ट्रपति शासन लगाना शरद पवार साहब के हाथ में नहीं है या हमारे हाथ में नहीं है। ये आपकी चाल थी, आपको हमारी पार्टी तोड़नी थी और उसी राष्ट्रपति शासन काल में आपने अजित पवार को तोड़ दिया था। ये भूल रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। ये हमारी पार्टी के जो प्रमुख नेता है महाविकास आघाड़ी के, उनके इमेज को तोड़ने का काम ये लोग कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा।